हमें लाठा चलाना, भाली चलाना, गोली चलाना, हर चीज अखाड़ों में सिखाई जाती। हमारे जो गुरु लोगों की परंपराएं हैं, लिंग तोड़ दिया जाता है और लिंग में उसके साथ किया जाता है कि कभी उत्तेजना उसके अंदर नहीं होती है। दरोगा, एसपी, डीआईजी अलग अलग रैंक के होते हैं, वैसे हमारे अखाड़ों में होते हैं। जो विद्वान होते हैं, आचार्य पीएचडी किए होते हैं, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि देती है। हमारे लिए आप है बिजनेसमैन, आप हमें 10 रुपए देंगे, 50 रुपए के हम खाएंगे, हम कहीं नौकरी तो कर नहीं सकते, भस्मी लगा के कहीं ईंट तो नहीं ढो सकता, आपको अच्छा लगेगा? यूं तो महाकुंभ में साधु संत महंत पूरे देश और दुनिया से आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षण के केंद्र में होते हैं वो है नागा सन्यासी। नागा अखाड़ों को सबसे ज्यादा लोग देखने भी आते हैं और नागा संतों और नागा सन्यासियों के इस कुंभ और शाही स्नान का अपना ही एक बड़ा महत्व है। हम इस वक्त नागा अखाड़े में इस महाकुंभ में मौजूद हैं और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिगंबर मणिराजपुरी, 10 नाम नागा अखाड़े के सन्यासी हैं। और आज हम इस पूरे नागा संप्रदाय, ये जो नागा सेक्ट है, आखिर इसका महत्व क्या है, आखिर कैसे नागा साधु इस तरीके से बनते हैं और आखिर उनको लेकर के इतना कौतूहल क्यों होता है, आज हम समझेंगे। और हमारे साथ होंगे दिगंबर मणिराजपुरी जी। महाराज जी प्रणाम, स्वागत है आपका। महाराज जी पहले तो ये बताइए कि ये जिंदगी, जब हम लोग इस 4-5 डिग्री टेम्परेचर में कोट और पूरे अपने कपड़ों के साथ मौजूद हैं और आप लोगों के ऊपर ये भभूत और उसके ऊपर लगता है कुछ है ही नहीं। नारायण, सबसे पहले ये है कि हमने अपने आप को ईश्वर को समर्पण कर दिया। क्या है, जैसे बच्चा माँ के गर्भ से पैदा होता है, वो जैसे पैदा जब होता है, आपने देखा होगा एक जाल के अंदर होता है, उसको निकाल के फिर माँ उसके निकाल के बच्चे उसको कपड़े, वैसे अभी हम हैं, हम नवजात शिशु के जैसे हम अपने आप को, क्योंकि हम हरि समर्पण हो चुके हैं, हमने अपने पूरे पिंड दान कर चुके हैं, सब कुछ करके अपने ये पूरे देश हित के लिए। वासुदेव कुटुंबकम, भगवान कृष्ण ने कह रखा है, पूरा संसार हमारा घर है, पूरा विश्व हमारा घर है। हम पूरे आराधना, शिव की आराधना में अपने रहते हैं, माँ भगवती हैं, उनकी सेवा में अपने समर्पण भाव से उनके शरणागत हो गए। भगवान कृष्ण कहता है कि जो मेरे शरणागत होता है उसे मैं अपने हृदय से नहीं, अपने सर से लगा के रखता हूँ। मोर पंख भगवान कृष्ण सर पर लगाते ना, मोर क्या है, निष्कामता की निशानी है। भगवान कहता है जो निष्काम हो जाए उसको मैं अपने शरणागत रखता हूँ, अपने चरण से, अपने शरण से, अपने सर से लगा के रखता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गया है, भगवान गीता में क्या कहते हैं, संत मेरी मकुटमणि मैं संतन को दास। कौन कह रहा है ये? जो त्रिभुवन पति है, जो पूरे संसार का रचयिता है, वो इस बात को कह रहा है। संतों की महिमा भगवान कह रहा है, हमने भी नहीं गा पाए, ये संतों का महिमा है, इसीलिए हमें ठंड नहीं लगती। हमने अपने आप को जीवन पूरा हरि को दे रखा है, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। तो आखिर आप सन्यासी कैसे बन गए, और जब सन्यास आपने ले लिया तो उसके बाद का जीवन कैसा है? नारायण, हम अपने विश्वविद्यालय में रहते थे हरिद्वार, हम अपने गुरुजन के साथ बचपन से 12-13 साल के एज में अपने घर से आगे थे। गुरु माँ बाप ने अपने गुरुकुल में डाल दिया था, तो गुरुजनों के शरणागत रहे। तो पहले क्या होता है, हमारे वहाँ 12 ब्रह्मचारी होते हैं, पहले ब्रह्मचारी का जीवन पालन करना पड़ता है, फिर उसके बाद नैष्ठिक दीक्षा दी जाती है संतों को, जो कि भाई 5 साल 6 साल की इसको सेवा लेके कि इस पथ में जा सकता है नहीं जा सकता है, ऐसे नैष्ठिक दीक्षा देते हैं। उसके बाद फिर पूर्ण संन्यास के लिए प्रणीत किया जाता है। हम तो गुरुजनों के साथ रहे, गृहस्थियों के साथ रहे नहीं, हमें पता ही नहीं लगा क्या होता है जीवन। गुरु के साथ रह के गुरुमय हो गए, भगवान ने ऐसा ही कर दिया, तो गुरु के साथ गुरु ही बाप गुरु ही माँ हो गए। बड़ा कौतूहल रहता है महाराज की, आखिर ये नागा सन्यासी बन कैसे जाते हैं, कैसे बनते हैं नागा सन्यासी? क्या ऐसी चीज है जो दूसरे सन्यासियों से आपको अलग कर देती? नारायण, जो हमारे अखाड़े का पंथ है उसमें आप नागा सन्यासियों का किसी से भी पूछा होगा, अपने नागा जो हमारा पंथ है, जो हमारा अखाड़ा है, श्री पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा, जो हमारे इष्ट है श्री गुरुदेव कपिल मुनि भगवान है। कपिल मुनि भगवान पूरे विश्व के गुरु हैं, हमारे गुरु नहीं, लेकिन हम हमारे इष्ट हैं, उन्हें ही ध्याते हैं, हमारे वो परमपिता परमेश्वर सब हमारे गुरु महाराज है। तो गुरु महाराज की जो शाखा होती है उसमें क्या होता है, महामंडलेश्वर होते हैं, आचार्य गुरु होते हैं जो हमारे संन्यास परंपरा को चलाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने जब ये संन्यास पंथ की
ज्योतिर्लिंगों की स्थापना की, उसी में 4 मठ निकाले, 4 मठों की स्थापना की। तो 4 मठों की स्थापना करके उसमें एक मठ में से हमारा पूरी मठ, हमारे जो सन्यासियों का अपना मठ है, हम जो अपने हमारा जो अखाड़ा है इसमें क्या होता है, महामंडलेश्वर होते हैं, उनको ज्ञान के लिए दिया जाता है कि उनका एक क्षेत्र बनाया जाता है। क्योंकि जैसे आप मानते हैं पुलिस में भी दरोगा, एसपी, डीआईजी अलग अलग रैंक के होते हैं, वैसे हमारे अखाड़ों में होते हैं। जो विद्वान होते हैं, आचार्य पीएचडी किए होते हैं, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि देती है। क्योंकि संसार में कभी ऐसा हो कि ज्ञान की, हमारा धर्म ज्ञान के लिए अविज्ञ हो गया हो, तो उनमें हमारे अंदर ज्ञानी भी है जो महामंडलेश्वर है। तो उसके बाद क्या होता है, श्री महंत क्या करते हैं, सब चीज को लाके इकट्ठा करके अपना एक अखाड़ों की व्यवस्थाओं को चलाना। और उसमें से एक नागा सन्यासी होते वो भी नागा सन्यासी है, लेकिन उनको संसार के साथ रहना है, संसार के साथ चलना है, तो वस्त्रों के साथ रहना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था तो चलानी है ना। तो उसमें से नागा सन्यासी का जो जीवन होता है, उनको क्या बनाया जाता है, हमारे अखाड़ों में युद्ध किया जाता है कि हमारे धर्म में कभी ऐसी हानि हो जाए, कोई हमारे धर्म को छेड़े, हमें मारे, इसलिए हमें योद्धाओं के तौर पे हमें नागा सन्यासियों का एक गठन किया जाता है। हमें लाठा चलाना, भाली चलाना, गोली चलाना, हर चीज अखाड़ों में सिखाई जाती है, कुश्ती करना सिखाया जाता है। ये नागा सन्यासियों को इसलिए बताया गया। आपको पता होगा कि काशी हमारी पूरी संतों हुआ करती थी, आपने इतिहास पढ़ा होगा। तो हमारे आज भी वो संत कहते हैं 10,000 संतों को मुगलों ने काट दिया था, आपको पता होगा पूरा। हमारे संत उसको लेके नागा सन्यासी पूरे कुएं में अपने भगवान की रक्षा के लिए, इसीलिए नागा फौज बजाएगी। कभी भी धर्म में कुछ ऐसी हानि हो तो नागा सन्यासी उसका धर्म की रक्षा के लिए, इसीलिए नागा सन्यासी बनाए गए। लेकिन महाराज ये बताइए कि आप लोग का जीवन कठिन नहीं होता, आपको लगता नहीं है? क्योंकि एक सांसारिक जीवन है और आप पूरी तरीके से बचपन से ब्रह्मचर्य का जीवन है, आखिर हो कैसे जाते हैं ऐसे आप? आपको मैंने बताया ना, गुरु शरणागत सबसे बड़ी क्या है बात है, हम गुरु के शरणागत है। हमें गुरु ने जो बताया हम उस कीर्ति पे चलते रहे, और आज हम अपने पद पे चले हैं और अपना आनंद ले रहे हैं, हरि का गुण गा रहे हैं। भजन करने के लिए सब गुरु है, सब मूर्ति है, सब दुनिया आ रही है, भजन करते हैं। नागा सन्यासियों के बारे में जो एक कॉमन सा कंसेप्ट होता है कि नागा सन्यासी नंग धड़ंग रहते हैं, पूरे जीवन नंग धड़ंग रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अकेले निकलें या झुंड में निकलें, समूह में निकलें, आपके शरीर पर कोई आवरण, कोई वस्त्र नहीं होगा, आप नंग धड़ंग रहेंगे। तो आखिर ये आदिदेव महादेव की परंपरा है। जो हमारे शिव है, आदिदेव महादेव है। महादेव को शमशानवासी भी कहा जाता है। महादेव को जब भस्मी चढ़ी थी शमशान में, राम के नाम लेके एक बंदा मर जाता है, उसको कंधे में लेके जाते, क्या कहते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। राम का नाम सत्य है, सब बोलते हैं, लेकिन आप कहीं समूह में जाके नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो ऐसे भोलेनाथ ऐसे ही बैठे थे, दिगंबर स्वरूप में गए, देखा तो जब जा रही थी अर्थी भगवान के पास, अर्थी तक पहुंचे तो भगवान ने देखा यार ये राम नाम सत्य यहाँ तक तो कह रहे थे, अभी जला दिया, इसको यहाँ रख दिया। इसके बाद जब वापिस जा रहे राम नाम सत्य तो कह ही नहीं रहे कोई। जब सत्य ये था इसको जला दिया, उसके बाद असत्य को मार रहे, सत्य को नहीं स्वीकार रहे। तो महादेव ने कहते हैं कि शमशान में अपना डेरा डाल के महाशमशान वासी बने महादेव। शमशान की राख अपने ऊपर लगा के, आपको पता होगा महाकाल में भगवान को चिता की भस्मी चढ़ती थी, चढ़ती है नहीं चढ़ती है, भगवान को भस्मी चढ़ती है। वही भस्मी जो भगवान शंकर ने चढ़ाई, शंकर के दूध भी तो रहे होंगे, तो इसीलिए हम अपने आप को शंकर के गण मानते हैं, शंकर के समीप रहते हैं। दिगंबर स्वरूप भगवान के साक्षात उनके गणों के रूप में हम उनके साथ विराजमान रहते हैं। एक आपका अपना अनुभव होगा, आप बचपन में परिवार में रहे होंगे, बचपन के बाद आप संतों के संगति में आए होंगे और अब नागा बन गए होंगे, तो ये फेज कौन सा था, कैसे ये फेज में आए? देखो बचपन तो बचपन होता है, आपको पता है, बचपन तो सबका ही एक जैसा होता है। हमारे पास एक अपना आश्रम है जिसमें हम अपना विद्यालय चलाते हैं, और अपना आपको मैं बताऊं, हमारी एक सेना है राष्ट्रीय महाकाल सेना। अभी 14 सेक्टर में हमारा पूरा लंगर लगेगा, 12 ज्योतिर्लिंग बनेंगे, बहुत बड़ा प्रोग्राम चलता है। हम राष्ट्रीय महाकाल सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी है उत्तराखंड से। तो हमारे पास बहुत बड़ा समूह है, हम धर्म को जोड़ने का काम करते हैं ना। मेरा सवाल ये है कि एक बच्चा कैसे नागा बन जाता है, आप कैसे नागा बन गए, कौन सी ऐसी चीज है जो आपको सांसारिक रूप से विरक्त कर देती है, और क्या प्रक्रिया है? नारायण, हम सांसारिक जीवन में जिया ही नहीं ना। 13 साल का बच्चा सांसारिक जीवन क्या जानेगा। वैसे भी हम रहने वाले बहुत दूर पहाड़ के हैं, जहाँ
तो 10-12 साल तक तो आपको पता है पहाड़ों में तो कुछ, जब हमारा जमाना था तब तो रोड भी नहीं थी वहाँ, 30 किलोमीटर पैदल आना पड़ता था हमें पढ़ने के लिए भी। हम जब छोटे बच्चे थे, मार्केट जाना हो तो इतनी दूर हमें पढ़ाई करने के लिए भेजना पड़ता था, बस ले जाती थी, ऐसी व्यवस्था ही नहीं थी। तो हम गुरु की शरणागत आए तो गुरु ने हमें माँ की तरह पाला, तो हमें गृहस्थी जीवन का इतना पता नहीं लगा। हम अपने माँ बाप गुरु को ही मानते हैं, गुरु ने जैसा शिक्षा दी, जैसा रखा वैसे रहे। आज गुरु ने अपना दिगंबर स्वरूप बना दिया, उनके शरणागत रहते हैं। जीवन में कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, तो क्रोध आप लोगों में दिखता है कि भाई नागा साधु क्रोधित भी होते हैं, लोभ, मोह मान भी लिया, काम, ये चीजें कहाँ गई? नारायण देखो, लोभ मोह काम ये माया के परिभूष है, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। प्रकृति से अभिन्न कोई चीज भी नहीं हो सकती है। कैसे कैसे कह दिया आपने, काम ये नहीं होता, हम इसको आप पैसे नहीं देंगे तो ये कैसे लगेगा? हम संसार को रोटी चाय पानी फल कैसे लाएंगे? इतना नहीं, मोह ज्यादा नहीं करना है, उतना ही करना जितना हमको सीमित है, हमको उतना ही मोह करना है, हमें ज्यादा मोह की जरूरत नहीं है। हमारे लिए आप है बिजनेसमैन, आप हमें 10 रुपए देंगे, 50 रुपए के हम खाएंगे, हम कहीं नौकरी तो कर नहीं सकते, भस्मी लगा के कहीं ईंट तो नहीं ढो सकता, आपको अच्छा लगेगा? इसीलिए संत अपने बैठे रहते हैं, कोई भक्त आता है देके जाता है, उसी को सब में बांट के खिला देते हैं, जय सिया राम, हमें तो ले नहीं जाना कुछ। और काम की बात है, काम का सूत्र क्या है? हम तो अपने गुरुजन के पास रहे, कभी हमने ये जिंदगी कभी देखा ही नहीं। गुरु शरणागत जो रहता है वो बंदा कभी, इसीलिए इस शरणागत में वही आ सकता है जो हरि शरणागत हो, वही नागा सन्यासी के पम्रा को पा सकता है ना। ठीक है, इसका कोई ऐसा तरीका भी है कि आपको उस तरीके से बना दिया जाता है कि कभी वो काम आए ही ना, हावी ही ना? हमारे जब नागा बनाते हैं तो हमारी देखो, हमारी परंपराएं जो है, हमारे जो गुरु लोगों की परंपराएं हैं, लिंग तोड़ दिया जाता है और लिंग में उसके साथ किया जाता है कि कभी उत्तेजना उसके अंदर नहीं होती है। ये क्या प्रक्रिया है लिंग तोड़ने वाली? तो प्रक्रिया मैं आपको बता नहीं सकता, ये अंदर की प्रक्रिया है, अपनी प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया मैं आपको टीवी में बता नहीं सकता, ये गुप्त प्रक्रिया अपनी प्रक्रियाएं हैं, ये प्रक्रिया मैं आपको बता नहीं सकता। तो उसके बाद से जीवन फिर ऐसा ही हो जाता? बिल्कुल आनंदमय जीवन हो जाता, आप देख सकते हो ना, आनंद में नहीं है, नंगे बैठे तब भी मोटे ताजे खा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, पूरे भगत जगत सब बैठे। हमारे लिए जीवन में आनंद है, हरि का भजन है, प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम नहीं है तो संसार में क्या है? आप प्रेम की वजह से तो बैठे हो, प्रेममय संसार है, ईश्वर के। मैंने आपको सबसे पहला शब्द क्या कहा, वासुदेव कुटुंबकम का मतलब क्या है? पूरा संसार मेरा घर है, मैंने एक घर छोड़ा तो सारा जीवन मेरा घर, मुझे हर बंदा अपना मिला, तो मुझे मैंने क्या खोया? कुछ भी नहीं खोया, मैं तो आपसे ज्यादा धनी हूँ। आपको एक पत्नी प्रेम करने वाली है, आपकी जैसी कितनों की पत्नी हमसे प्रेम करती है, कितनी माताएं प्रेम करती है, कितनी बहनें प्रेम करती है, कितने भाई प्रेम करते हैं, कितने आप जैसे भाई लोग हैं। हम तो धनी हैं, हमने एक बहनों को छोड़ा, हमें इतनी बहनें मिली, इतनी माओं को छोड़ा, आप जैसी धर्म पत्नियों की देवी हमारी माँ है, हमारी देवियाँ है, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो पूरा संसार जब हमारा घर है तो हमें अभिन्न होने की, किससे अभिन्न हो सकते हैं? संसार से तो अभिन्न नहीं हो सकता ना प्राणी जीवात्मा। हम किसके लिए कर रहे हैं तब? आप लोगों के लिए, कि ये संसार सुखी रहे। संसारमय होने के लिए हम भी आपके संसार के पीछे बैठे हैं। आप लोग आए तो पता भी लगे कि दुनिया को हमारा सनातन है क्या। सनातन के लिए तो आदमी यहाँ इतना बड़ा जो तुम तंबू लगा रखा है, हमारे धर्म के लिए तो लगा रखा है। समूह का मतलब क्या है? कि धर्म को जोड़ना। धर्म का मतलब लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। गठन का मतलब, देखो एक अखाड़ू ने कितना समूह जोड़ के लाखों करोड़ों आदमी एक जगह इकट्ठा कर दिया, किसने किया? सनातन ने तो किया ना। धर्म का मतलब लड़ना नहीं है, धर्म का मतलब है जोड़ना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद महाराज बातचीत करने के लिए और अपना समझाने के लिए कि आखिर ये नागा संत संप्रदाय, साधु संप्रदाय है क्या। तो हमारे साथ मौजूद थे मणिराजपुरी नागा सन्यासी हैं और इन्होंने राष्ट्रीय महाकाल सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तराखंड से, और महाकाल सेना के जो राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय महाकाल सेना के। और इन्होंने ये बताया कि आखिर नागा सन्यासी होते क्या हैं, नागा सन्यासी बनते कैसे हैं और नागा सन्यासियों का उद्देश्य क्या है। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, महाकुंभ प्रयागराज आज तक।